एमपी सिंह का फर्स्ट एड। एमपी सिंह का फर्स्ट एड इतना मशहूर था कि जहाँ भी पिटाई होती थी, जिसकी भी पिटाई होती थी, मेरा नाम अवश्य आता था। जिनकी भी पिटाई होती थी वे वास्तव में ही बहुत ही शैतान थे और बहुत से लोग उन्हें नहीं चाहते थे। अब उनसे पंगा कौन लेता। मैंने बड़े बड़े वीरों को सही रास्ता दिखाया। कहते हैं कि जब भी प्रसिद्ध होना हो तो मोहल्ले के सबसे बड़े दादा को ही ठिकाने लगाओ, बाकी सारे अपने आप ही सुधर जाएंगे और आपके चेले बन जाएंगे। मैंने भी ऐसा ही किया। दिखने में एकदम सीधा, सरल और प्रसन्नचित्त इंसान था। किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी कि यह इतना कठोर होगा और बिगड़ों को सुधारने का काम भी करता होगा। लेकिन मैंने वह किया है जो किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। ऊंट तभी तक अपने को सबसे ऊंचा मानता है जब तक कि वह पहाड़ नहीं देखता है। मैंने उन्हें पहाड़ दिखाया, उनकी असली औकात दिखाई है। ताज्जुब तो तब होता है जब खुद पिटा हुआ इंसान कल को आपको जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग सर कहता है और आपका स्वामी भक्त हो जाता है, चेला बन जाता है। स्क्वाड्रन में एक राय साहब थे, मुझसे सीनियर। जब से पांडे जी आए उन्होंने सबको बातों से अपना बना लिया। मैं थोड़ा अकेला पड़ गया। कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। शेर सदैव अकेले ही शिकार करता है, यह उसकी प्रवृत्ति है। दोनों मुझसे तनिक खफा थे क्योंकि मैं किसी की भी नहीं सुनता था। हमेशा सच्चाई का साथ दिया हूँ। मस्का पॉलिश में कभी भी विश्वास नहीं किया। एक बार दोनों लोग मुझे बीच में बैठाकर टाटा सुमो से स्क्वाड्रन के पैंट की इंस्पेक्शन को निकले। बातें होने लगी। दोनों ने बीच बीच में मुझे कहते रहे कि आप यहाँ ठीक नहीं बोले, आप यहाँ गड़बड़ करते रहते हैं। थोड़ी ही देर में मुझे एहसास होने लगा कि शायद ये लोग मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना दिमाग घूमा, यही सोचकर ही कि ये लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि आप लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। एमपी सिंह को, भोंसड़ी के दोनों को भी देख लूंगा। अभी तक तो मुझे यह भ्रम था कि आप सब हमारे एरिया के हो, अपने हो, लेकिन यह हमेशा से ही होता रहा है। अपनों ने ही अपनों को छल किया है, धोखा दिया है। हम जैसलमेर में टीडी पर थे। मेरी ड्यूटी मॉर्निंग शिफ्ट में थी, पांडे जी आफ्टरनून शिफ्ट में। कईयों दिनों शाम को गाड़ी का इंतजार किया। सोचा कि गाड़ी से उतरते ही पांडे जी को सबके सामने मारूंगा। कार्य रूप में नहीं हो सका। ऊपर नीचे सोचकर ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। एक दिन शाम को पांडे जी मेरे रूम पर आए। बाल छिलवाए हुए थे। एक मेरा साथी भी था, एसपी सिंह। बातों बातों में अपनी मंशा मैंने पांडे जी को बता दिया कि मैं आपको पीटने की फिराक में हूँ। जी करता है कि इसी जूते से आपके सिर पर 5 जूते लगाऊं। अब पंडित बिहार का कुर्मी झुकना भी जानते हैं और खड़े होना भी जानते हैं। मैंने एसपी से कहा, उठा जूता लगा तो इनके सिर पर। अब पांडे जी अपना सिर झुकाकर बोले कि लो आप सिंह साहब, मार लो जूते। मैंने कहा कि ऐसे नहीं मारता, बोलो कि कैसे मारोगे। तो बताता हूँ कि ऐसे मारता हूँ। अब राय साहब की बात। कईयों बार शाम को उनको मारने की फिराक में उनके रूम पर गया। उन्होंने सेव खिलाया, चाय पिलाया। मुझसे मारा न गया। मुझे उनसे कोई वैसा बैर नहीं था, न कभी गाली गलौज,
न कभी तीखी कहा सुनी। बस उन्होंने मुझे कमतर आंका, यही समझाना था। इसी बीच राय साहब की पोस्टिंग आसाम में आ गई। मैं भी दूसरे सेक्शन में आ गया था। मुलाकात कम होती थी। मेरी मन की बात एक एस.के. सिंह थे जो जानते थे। एक संडे की सुबह ही एस.के. सिंह आए और बोले कि राय साहब 10 बजे की ट्रेन से आसाम जा रहे हैं। मैं भी निकला, स्टेशन पर पहुंचा। राय साहब को सी ऑफ करने को 20-25 लोग खड़े थे प्लेटफार्म नंबर 1 पर। बीच में राय साहब लोगों से घिरे हुए थे। ट्रेन ने सिग्नल दिया। मैंने आओ देखा न ताओ, राय साहब के सामने गया, एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। लड़खड़ाकर गिरे और मैंने कहा कि उठिए राय साहब, अब हुआ अपना हिसाब बराबर। लोग सन्न, ये क्या हुआ? लोग जब तक कि अपनी प्रतिक्रिया देते, ट्रेन रेंगने लगी। राय साहब ट्रेन में चढ़ गए। एस.के. सिंह ने आश्चर्य से मुझे देखा, मेरे पास आए, बोले, क्या सर, ऐसी जगह पर भी? मैंने कहा कि यही तो करना था, इसी का तो मन था। एक बार एक सीनियर अपनी यूनिट से जैसलमेर आए। दोपहर में मेस में खाना खा रहे थे। तभी कैटरर ने उनसे पूछ लिया कि आपने बुकिंग किया है? दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगा कि कैसे कैटरर ने एक सीनियर और सीधे इंसान की ईमानदारी पर शक किया। शाम को मैं भी अपने रूम के बाहर बैठा था। कुछ लोग कैटरर से उसी बात पर बहस कर रहे थे कि आपने अच्छा नहीं किया। वह इधर उधर की बकवास कर रहा था। सुनते सुनते मैं भी पक गया। अब उठा कैटरर को एक झापड़ रसीद कर दिया। बोला, भोंसड़ी के इतनी बकवास कर रहा है, मुंह से सारी नहीं निकलता है। मैं मारकर फिर अपने बरामदे में बैठ गया, सिगरेट पीने लगा। थोड़ी देर बकबक हुई, ऐसे कैसे मार दिए। मैं शांत बैठा था। एस.पी. सिंह आया, कहा कि क्या सर, आप भी देखते नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? हम समझा रहे थे न 100 सुनार की न एक लोहार की। कभी कभी समझाने से काम नहीं बनता है। जैसलमेर में ही रोज शाम को एयरफोर्स में ही एक गुमटी थी जो 5 सिगरेट देता था। मैं नियमित जाता था। मैं हाथ बढ़ाता और वह सिगरेट दे देता था। मेरे सेक्शन का एक भरद्वाज था, वह भी एक शाम मेरे साथ ही पान खाने गया। गुमटी पर कुछ भीड़ ज्यादा थी। मैं तो पान वान खाता नहीं था। अपनी सिगरेट लिया, दूर खड़ा हो गया। पान मिलने में उसे देरी होते देख मैंने गुमटी वाले को बोला कि जो बाद में आए उसे बाद में दो, जरा देख कर दो। एक 6 फुटे महाशय को मेरी बात पसंद नहीं आई। कुछ बोलने की कोशिश किए। मैंने बोला कि आपसे तो मेरी बात ही नहीं हो रही है, मैंने किसी और को कहा था, आप खामख्वाह बीच में आ रहे हो। बहस होने लगी। उसी बीच वे अपना सिर खुजलाने के लिए हाथ उठाने लगे। मुझे लगा मारने जा रहे हैं। मैंने बीच में ही उनका हाथ पकड़ लिया। बोला, भोंसड़ी के हाथ उठाने जा रहा है क्या? मुझे मारेगा क्या? मैंने भरद्वाज को आवाज लगाई। भरद्वाज नदारद। बात बढ़ी नहीं, वहीं बुझ गई। रूम पर आने पर मुझे भरद्वाज दिखा। खूब गालियां दी। भोंसड़ी के, तेरे नाते फालतू के लफड़े में पड़ा और तू भाग गया। एक दिन मेस में खाने के बाद हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ जा ही रहा था कि वही 6 फीटा दिख गया। मैंने उन्हें देखते बोला, रुकिए, हाथ धोने के बाद मिलता हूँ। मैं जब आया वे नदारद थे। बाद में कई मौकों पर मुलाकातें हुई, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ ना बोला।
मैं क्यों बेवजह उलझूं। मेरी तो जीत हुई थी, गाली तो मैंने ही दी थी। बहुत सारी बातें हैं, घटनाएं हैं कहने को, फिर कभी। आज बस इतना ही। राधे राधे।